एरी ड्रामा डे बाई डे इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। फराज के जो ख्वाब थे वो ऐसा ऐसा टूटना शुरू हो जाते हैं। फराज की उम्मीदों के ऊपर पानी फिर जाता है। नेक्स्ट एपिसोड किस तरीके से इंटरेस्टिंग बनेगी, इन दो खानदानों के बीच में मजीद लड़ाई कैसे बढ़ेगी, क्या हबीब हमेशा के लिए घर छोड़कर चला जाएगा, ये सब कुछ आज की शो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर फाखिर के हाथ में वो चेक लिस्ट लगती है तो फाखिर जाता है समीना के पास, उसके सामने ये सारी की सारी चेक लिस्ट शेयर कर देता है, उसे सब कुछ बता देते हैं। तो समीना बेगम जब ये बातें फाखिर की सुनती है और वो चेक लिस्ट देखती है तो वो इन बातों के ऊपर यकीन नहीं करती या उसे इस बात के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था कि भाई कभी भी हबीब हमारे साथ इस किस्म का धोखा कर सकता है, क्योंकि हबीब के ऊपर ये सारी की सारी गेम पास करवा रहा होता है। फाखिर ये बातें सुनता है अपनी माँ की, तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी अब जो कुछ भी होना था हो चुका है और सब कुछ आपके सामने है। हबीब ने जो ये पैसे चोरी किए, इनके साथ एनी भी मिली हुई होती है। ये तीनों एक प्लान तैयार करते हैं कि जाते हैं और माँ के सामने ये बात शेयर करते हैं। अगर हम खुद जो है वो हबीब के सामने ये बात करेंगे तो हबीब जो है वो हमें झूठा करार दे देगा। तो माँ के पास ये जाते हैं और माँ के सामने ये सारी बात जो है वो शेयर कर देते हैं, उसे सब कुछ बता देते हैं कि भाई हबीब ने जो है वो अकाउंट से 10 लाख रुपए चोरी किए हैं। ये बातें जब माँ सुनती है तो माँ को गुस्सा आ जाता है और माँ को वैसे भी घर का जो माहौल होता है वो इस हिसाब से नजर आ रहा होता है कि भाई ये घर का माहौल हमेशा के लिए अब बर्बाद होता जा रहा है। एक बड़ी अदालत लग जाती है, वहां पर हबीब और सारे के सारे खानदान वाले होते हैं एक साथ जमा हो जाते हैं। हबीब की दूसरी बीवी भी साथ होती है, फराज होता है, सैका भी साथ में मौजूद होती है। तो माँ पूछती है हबीब से, हबीब को कहती है कि भाई जब से जो यहाँ से जहीर गया तो उसके बाद ये घर का माहौल जो हमेशा के लिए बर्बाद होता जा रहा है। मुझे ये बताओ कि तुम आखिरकार इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हो, तुम्हें हो क्या गया। हबीब ये बातें सुनता है तो अपनी माँ को कहता है कि माँ जी चलो मैं इस किस्म की हरकतें कर रहा हूँ, आप कम से कम जो वो ऐशा से और उसकी बेटी से पूछें कि ये इस किस्म की हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो हबीब जब ये बातें उनको कहते हैं तो आगे से जो वो फाखिर बोल पड़ता है और कहते हैं कि भाई ये फाइल है, आप ये फाइल देखें, उसके बाद ये सारे अकाउंट चेक करें और इसमें से अकाउंट में से आपने जो वो पैसे चोरी किए। तो हबीब को चढ़ जाता है गुस्सा कि भाई ये मुझसे छोटा है और मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहा होता है। अब हबीब का इसमें कसूर कोई भी नहीं होता और ना ही उसने इस किस्म की कोई चोरी की होती है। ये सारी की सारी जो गेम होती है ये फराज की होती है। हबीब जो फौरन फाखिर के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देता है और कहते हैं कि भाई आप मेरे ऊपर जो है इल्ज़ाम इस वजह से लगा रहे हैं कि ये जो आज मुझे सीट मिली हुई है ये आपको मिलनी थी लेकिन आपको नहीं मिली, आप मुझसे जेलस हो रहे हैं। तो फाखिर ये बातें सुनता है तो अपने चाचू को कहते हैं कि चाचू जान थोड़ा सा हौसला कर, ये जो सीट है मेरे पास पापा चांद मुझे देकर गए थे। हबीब कहते हैं कि भाई आपको पापा चांद ने ये सीट नहीं दी थी, लेकिन फाखिर जो है वो यकीन के साथ कहता है। तो इन दोनों के बीच में जो वो मजीद जंग छिड़ने की कोशिश हो रही होती है। तो हबीब कहते हैं कि चलो ठीक है मैंने ये चोरी की है, लेकिन आप मुझे ये बताएं जो ऐशा ने और ऐशा की बेटी ने चोरी की है फाइल वो किधर है। ऐशा का माहौल बन जाता है तो फराज जो है वो बड़ा खुश हो जाता है। साथ में जो है वो फराज की बेगम बड़ी परेशान होती है क्योंकि बहन है, ठीक है लालच के लिए सब कुछ कर रही थी लेकिन वो इतना भी नहीं कर सकती थी कि भाई ये खानदान जो है वो मेरी आंखों के सामने मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो। खून जो रिश्ता होता है वो हमेशा के लिए पाक होता है और किसी जगह पर जो है वो काम आ जाता है। बहन से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती जिस वक्त घर का माहौल सारा का सारा गर्म हो जाता है, क्योंकि इनको ठंडा करवाने वाला कोई है नहीं। बड़ा भाई होता जहीर जहाँ पर तो इसको खामोश करा देता है, लेकिन कोई भी नहीं था। हबीब शोर पे शोर मचाता जा रहा है तो सैका को जो है वो गुस्सा आता है और वो फाइल उठा कर ले आती है। वो कहती है भाई ये फाइल मेरे पास है। जब सब के सब फाइल की तरफ देखना शुरू कर देते हैं, फराज का मुंह देखें कि इतना सा मुंह निकल आता है कि कोशिश होती है जो उसकी जो एक मेहनत होती है उसके ऊपर पानी फिर जाता है और वो अपनी बेगम की तरफ जो है गुस्से से देखना शुरू कर देता है। सैका इनके सामने फाइल पेश कर देती है, वो हबीब को दे देती है। हबीब जो है वो सुकून के साथ वो फाइल ले लेगा, लेकिन वो अपना जो इल्ज़ाम होगा वो ऐसा के ऊपर ही लगाएगा। किसी तरीके से घर का माहौल ये ठंडा हो जाएगा। फराज जो है वो जाएगा अपनी बेगम के ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देगा, क्योंकि उसने जो वो इसी तरीके से धमकी दी थी कि भाई आपने अगर ऐसी कोई भी हरकत करने की कोशिश की या बताने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा, मैं आपको जो है वो देख लूंगा। तलाक की भी धमकी देता है तो वो अब सैका खुलकर आ जाती है और अपने घर वालों की या अपने भाई की सपोर्ट करती है। तो लाजमी तो फराज तो इसे तलाक देगा, वो इस घर में रह रहे मजबूर है ना, तो कब से जो इसे हमेशा के लिए छोड़कर यहाँ से चला जाता है। उसके साथ जो पैसे हैं वो अपने पास समेट लेता है। रहीला बेगम से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि आखिरकार मेरी इंसल्ट हुई है, उसके बाद हबीब की इंसल्ट हुई है, सबके सामने मुझे जो बदनाम करने की कोशिश की गई है या मेरे शौहर को बदनाम करने की कोशिश की गई है। इसी वजह से वो एनी के पास आती है और उससे जो वो धमकी देती है कि भाई आप लोगों के गिर्द जो है मैं ज़मीन जो है वो तंग कर दूंगी, आप लोगों को इतना जलील करूंगी कि आप खुद जो है वो ये घर छोड़कर हमेशा के लिए चले जाएंगे। अब रहीला एनी को धमकी देती है, ऐशा को जो है वो जीना
हराम कर दिया है, उसे इस घर से निकाल दिया है, अब वहाँ पर वो रह रही है। तो रहीला जो अपनी बहन को ये सब कुछ कहती है कि आपने जो उसे इतना जलील करना है कि उसकी वैल्यू वहाँ पर भी हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। और ऐसे ही होगा, जमशेद जो अपनी बेगम की बातों में मानना शुरू कर देगा और जमशेद की माँ भी है वो भी मजबूर होकर अपने बेटे की और अपनी बहू की जो है सेट करना शुरू कर देगी। इस बात पे ऐसा को बड़ा दुख होगा कि यार देखें कि मैंने इस घर को जो है वो बनाने की कोशिश की है या इस घर को जो है वो सेट करने की कोशिश की है, लेकिन आज जो है मेरे साथ ये सब कुछ हो रहा है। ड्रामा इंटरेस्टिंग बन चुका है। ज़ैका ने आकर जो है वो सारा का सारा फराज का माहौल था वो हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है, लेकिन हबीब और फ़ाखिर के बीच में जो वो जंग छिड़ी रहेगी। आप देखेंगे जिस हिसाब से फ़ाखिर ने जो है वो तांस किए हबीब के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पर वो एक पॉइंट था जिस हिसाब से वो बातें कर रहा था। फ़ाखिर हबीब को कहते हैं कि भाई बाप है और तुमने बचपन से जो है वो उसे पाला है, तो तुम्हें जो है इसकी तालीम के बारे में भी तो इल्म होगा। जो इस चीज़ के बारे में कुछ भी इल्म नहीं है कि मेरी बेटी क्या करती थी शुरू में, किस कौन सी क्लास में पढ़ती थी, और अब आकर जो है वो तुम अपनी जिम्मेदारियाँ आज अपना जो है हकूक जताने की कोशिश कर रहे हो। हबीब जब ये बातें सुनता है तो वहाँ पर शर्मिंदा होता है, उसे एहसास होता है जो बातें फ़ाखिर कह रहा होता है वो बिल्कुल सही कह रहा होता है, 100% करेक्ट बातें वो कह रहा होता है, जिस हिसाब से वो हबीब के ऊपर तंस कर रहा होता है। भाई तू वालिद है और तुम्हें जो है वो अपनी बेटी के बारे में पता होना चाहिए था पहले, अब शादी हो चुकी है तो अब जो है इसके और की जिम्मेदारी है, अगर इसे पढ़ाना चाहता है तो उसका हक है, उसे पढ़ा सकता है, तुम उसे रोकने की कोशिश मत करो। एनी को वो रोकता है और कहता है कि भाई ये स्टडी नहीं करेगी, ये तालीम हासिल नहीं करेगी। एनी की जो दादी है वो भी एनी को मना करने की कोशिश करती है। यही जालत है जिसकी वजह से हमारी जो एक यंग नस्ल होती है वो पीछे रह जाती है। अब एनी का शौहर जो है इस बात को समझता है और उसने सेड की है एनी की कि भाई तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकता, मैं ये चीज़ें कह रहा हूँ, तुम्हारा जहाँ पर भी दिल करता है तुम पढ़ सकती हो। तालीम हासिल करेगी और इस बात पे हबीब वालों को बाद में जो वो एहसास होगा। पॉइंट ये पैदा होता है जिस वक्त आकर जो वो बहन फैले देती है हबीब को, तो हबीब जो यहाँ पर पूछने की कोशिश तो करेगा अपनी बहन से कि भाई तुम्हारे पास कैसे आ गई हैं। आगे से बहन जो है वो क्या सब कुछ सच बता देगी और कहेगी कि भाई ये फराज के पास थी, इसने चोरी की थी, या बात को जो वो घुमाने की कोशिश करेगी। ऐसा लगता है कि बात को घुमाने की कोशिश करेगी और फराज के ऊपर जो वो कोई भी बात नहीं आएगी। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो इन दोनों के बीच में जो वो लड़ाई बढ़ जाएगी, क्या ये दोनों खानदान हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे? क्योंकि लगता है ऐसा है जिस हिसाब से हबीब जो वो रवैया रख रहा है तो अपने घर वालों के सामने ये डिमांड रखेगा कि मैं अपनी बेगम रहीला को और मैं यहाँ से हमेशा के लिए अलग होता हूँ, आप मुझे अपना बिजनेस जो भी आता है मेरे हिस्से में मुझे दे दें। और जब इसे सब कुछ मिलेगा तो उसके बाद जो है वो रहीला इसे मुकम्मल तौर पर बर्बाद करे। ये सब आपने बताना है और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।